आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव का जश्न मना रहे लोगों में तब अफरा तफरी का माहौल बन गया जब हल्दी उड़ाने के दौरान अचानक ही आग भड़क उठी और इस आग की चपेट में आकर 8 से 9 लोग झुलस गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे ही आग भड़की वैसे ही मौके पर दहशत का माहौल बन गया, लोग चीखने चिल्लाने लगे। तस्वीरों में आप देखिए एक बार फिर कैसे अचानक ही जश्न के बीच आग के शोले भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न का शोर चीख पुकार में तब्दील हो गया। इस दौरान हादसा हुआ है, कई सारे लोग जो है मौके पर मौजूद थे और आग भड़कते ही यहाँ वहाँ वो भागने लगे, चिल्लाने लगे, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते नजर आए। जानकारी के अनुसार पुणे के जेजुरी मंदिर की सीढ़ियों के पास लोग स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का जश्न मना रहे थे और इसी दौरान उड़ाए जा रहे हल्दी और कुमकुम में आग लगी। तेजी से ये आग फैल गई और इसकी चपेट में आने से 8 से 9 लोग घायल हो गए। इस दौरान जीतने वाले कैंडिडेट के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। अभी तक ये पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई कि आग आखिर किस वजह से भड़की। कुछ लोग आग का दिया गिरने की बात जरूर कहते नजर आए, तो कुछ पटाखों की वजह से इस आग को बता रही है कि ये इतनी तेजी के साथ झुलसी क्योंकि वहां पर पटाखे छोड़े जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करणी सेना के काफिले पर पथराव हो गया और इसके बाद जमकर यहां पर बवाल हुआ है। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। घटना उस वक्त हुई जब करणी सेना के कार्यकर्ता जनक्रांति आंदोलन से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी आष्टा इलाके में अचानक पथराव हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते इतने में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने माहौल खराब करने और षड्यंत्र के चलते काफिले पर पथराव किया, जिसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने जाम खुलवाया। विवाद ज्यादा ना बढ़े इसके लिए करणी सेना के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की। मेरे सभी भाइयों से बोल रहा हूँ, मैं रास्ता जाम करेगा नहीं, कोई लड़ाई दंगे में शामिल होगा, तो पर यहाँ से चुपचाप आप घर जाइए। कि हमें ना इस आंदोलन को खराब करना है, न इस व्यवस्था को खराब करना है। किसी व्यक्ति के द्वारा ये साजिश है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और आइए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया और उसके बाद कार सवार लोगों ने किसी तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक युवक कार की सर्विस करवा के लौट रहा था। इसी दौरान सरगांव इलाके में नसीराबाद में हाईवे पर कार में आग लग गई। युवक जब तक कुछ समझ पाता तब तक आग ने तेजी से पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जलती कार की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ गया। लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी। दमकल की गाड़ी जब तक मौके पर पहुंचती तब तक आग कार के बड़े हिस्से को जलाकर खाक कर चुकी थी। दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आशंका है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। मध्य प्रदेश के सत्ता में एक सड़क का इतना ज्यादा घटिया निर्माण कार्य किया गया कि वो ठोकर से ही उखड़ने लगी। मंत्री प्रतिभा बागरी के निरीक्षण के दौरान सड़क की परतें उखड़ने का वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया। आगे जाओ। नया निर्माण देखकर मंत्री प्रतिमा बागरी ने जब सड़क चेक की तो वो खुद चौंक गयी। ऐसे ये रोड बनी है, ये साइड में कभी पूरी रोड ये निकल रही है। ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है। पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। सड़क निर्माण का काम पीडब्ल्यूडी करा रहा है और करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीनीकरण के नाम पर पैसे की जमकर बंदरबांट करने का खुलासा हुआ है। तो जब हम पैर से जिस रोड को खिसका सकते हैं तो उसमें वाहन चलेगा तो क्या उसकी स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं। उसके बाद पता किया तो ये पीडब्ल्यूडी की रोड थी। मंत्री के निरीक्षण में सामने आया कि सड़क पर डामर की क्वालिटी और मोटाई मानकों के मुताबिक नहीं थी। वहीं कार्यपालन यंत्री का कहना है कि कुछ हिस्से रिजेक्ट किए गए हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये थी कि पूरी सड़क ही निम्न स्तर की बनी हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। उनकी सुरक्षा घेरे में एक गाय पहुंच गई और इस घटना के बाद हड़कंप मच गया।
लेकिन कार्यक्रम स्थल के बाहर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सीएम योगी के काफिले के आगे एक गाय आ गई। सीएम योगी की कार से उतरने से पहले ही एक गाय दौड़ती हुई कार के पास पहुंच गई, जिसे देखते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इस गाय के पीछे कई पुलिसकर्मी दौड़े और किसी तरह इसे पकड़ा गया। अब इसे सीएम की सुरक्षा में चूक मानते हुए एक्शन हुआ है। प्रशासन ने सुपरवाइजर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अरविंद कुमार पर पूरे एरिया में नगर निगम से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। इसे मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही होगी तो बीजेपी के शासन में जनता की रक्षा सुरक्षा की क्या ही बात की जाए। देखिए, दिल्ली में बने नाइट शेल्टर को लेकर दिल्ली सरकार का दावा है कि सरकार मूलभूत सुविधाएं यहां पर दे रही है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो सामने आया वो आपके दिल को कचोट देगा। जी हां, सरकारी दावों के उलट जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। जामा मस्जिद के ठीक सामने उर्दू पार्क में बने महिलाओं और बच्चों के शेल्टर में रहने वाले लोगों का कहना है कि खाने की क्वालिटी बेहद घटिया है। संडे को खाना नहीं मिलता और साफ सफाई का हाल बुरा है। हालात ये हैं कि शेल्टर के कंबल सालों से गंदे पड़े हुए हैं और उनको ओढ़ने से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। इनको धोया जाता है, रजाई गद्दे कंबल को यहाँ के? हमारा बिस्तर होता वो तो हम धोते हैं। ये यहाँ पे नहीं धुलता सरकार की तरफ? हमें नहीं पता है। नहीं धुलते हुए नहीं देखा मैंने। नहीं कभी भी नहीं धुला है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 9 साल से रह रही हूँ। 9 साल से आपने कभी कंबल धुलते हुए नहीं देखे यहाँ? नहीं देखा। अब जब नहीं देखा तभी तो कह रही हूँ, नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि शेल्टर हाउस की चेकिंग नहीं होती, बाकायदा चेकिंग होती है, लेकिन डर की वजह से शेल्टर में रहने वाले लोग समस्याएं नहीं बता पाते। डर है कि अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएंगे। हम लोग तो कुछ कहते नहीं उन्हें। क्योंकि अपनी समस्या बताओ। हम बोलते नहीं है इसीलिए कि हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं ना सफाई का, तो हमारे ऊपर बात उठेगी, ये बात है, इसीलिए हम कुछ कहते नहीं है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का दावा है कि शेल्टर में गर्म पानी, खाना और कंबल जैसी सारी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन रैन बसेरा में रहने वाले लोगों के मुताबिक हकीकत इससे ठीक उलट है। तो वहीं जर्मनी रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने हाल ही में जन संवाद कार्यक्रम में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्रों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला था, जिसका वीडियो कांग्रेस ने अब जारी किया है। राहुल गांधी का छात्रों से संवाद का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें राहुल गांधी कई छात्रों को सुन रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। संवाद के जरिए राहुल गांधी ने संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी से संवाद करने वाले सभी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, जहां राहुल ने उनसे उनके संस्थान और उनके शोध के बारे में चर्चा की। इस दौरान छात्रों ने बड़ा ही गंभीर मुद्दा राहुल के सामने रखा। उन्होंने वही गंभीर चिंताएं दोहराई जो देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और शिक्षक लगातार उठाते रहे हैं। बिना नाम लिए छात्रों ने आरएसएस पर शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा करने जैसे आरोप लगाए हैं। Through that, the 5-year plans, all the NSS, so everything came up. Like it's So also this house. history and everything will be totally destroyed. Basically, RSS is capturing the organization. राहुल गांधी ने जहां एक तरफ युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता जाहिर की, तो वहीं छात्रों को ये भी भरोसा दिलाया कि उनके साथ गलत नहीं होगा। देश का युवा ज्ञान और विज्ञान से चलेगा, संस्थान से नहीं।